पौष्टिक, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन से भरपूर आज हम बनाएंगे मखाने की बर्फ़ी। मखाने की बर्फ़ी को आप कोई भी व्रत और उपवास में खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने मखाने ले लिए हैं। मखाने ले लिए हैं 75 से 80 ग्राम के करीब, और मैंने चीनी ली है 100 से 125 ग्राम, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने ले लिया डेसिकेटेड कोकोनट आधी कटोरी, और आधी कटोरी ले लिए हैं काजू, और साथ में हमें 2 कप दूध लेना है। तो इन सारी सामग्रियों के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी बर्फ़ी। तो कढ़ाई ले ली है एक, कढ़ाई में हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। 1 से 2 चम्मच आप देसी घी डाल दीजिए, और इसमें फिर मखानों को डाल दीजिए, और इसको लो फ्लेम पे हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि थोड़े क्रिस्पी हो जाए, इतना हम इनको सेक लेंगे। तो बहुत ही कम घी का यूज़ किया है हमने, और देखिए हमारे मखाने फटाफट से भुन गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और मखानों को निकाल लेते हैं। अब इनको ठंडा कर लेंगे। जब तक मखाने हमारे अच्छे से ठंडे होते हैं, इनको अभी साइड में रख देते हैं। और इसी सेम कढ़ाई में अभी हम डाल देंगे काजू। काजू को भी हल्का सा रोस्ट करना है, इनको घी नहीं डाला है मैंने, हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है। और काजू तो बहुत ही फटाफट से हो जाते हैं, तो इनको भी निकाल के अभी साइड में रख देते हैं। अब मखाने हमारे ठंडे हो गए हैं, तो मखानों को मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसको हम पीस लेंगे। इसका हमें एक पाउडर बनाना है, तो इन मखानों को बहुत ही अच्छे से हम पीस लेते हैं। तो देखिए मखाने हमारे पिस गए हैं, इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत महीन एकदम पाउडर जैसा मैंने इसका बनाया है, इसी तरह से आपको पीस लेना है। तो सारे मखाने हम निकाल लेते हैं, और अब जो काजू है उसको भी हम सेम इसमें डाल देते हैं मिक्सी के जार में, और इसको भी पीस लेते हैं। तो देखिए काजू भी हमारे बढ़िया पिस गए हैं। तो सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं एक बाउल में। काजू मखाना दोनों हमारा बढ़िया पाउडर फॉर्म में हो गया है। देखिए मैंने तो इसको बहुत ही बारीक पीसा है, अगर आपका थोड़ा सा मोटा पिसा हो तो आप इसको छन्नी से छान भी सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में ले लिया है 2 कप दूध, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे उबाल लेते हैं। तो उबाल आ गया है हमारा दूध में। अब इसी समय हम डाल देंगे चीनी। चीनी हमने 1 कटोरी भर के ली थी, लेकिन अभी आधी डाली है, और आधी चीनी अभी हमने बचा दी है। तो चीनी घुल जाने तक हम दूध को उबाल लेते हैं। दूध उबल गया है, चीनी घुल गई है। तो अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे जो हमने मखाने और काजू का पाउडर बनाया था। तो पूरा नहीं डालेंगे, वो भी अभी हम आधा डालते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम जो बचा हुआ पाउडर है वो भी डाल देंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ में जो बची हुई चीनी है वो भी डाल देंगे। तो इस तरह से जो चीनी है वो फिर से थोड़ी सी अपना पानी छोड़ेगी, थोड़ी मेल्ट होगी, तो ये थोड़ा सा हमारा डो और सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, वो भी डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें ज़रूर डालिएगा आप भी, बहुत ही बढ़िया स्वाद हो जाता है इससे बर्फ़ी का। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है सभी चीज़ों को, और जो हमारा डो है वो अच्छे से बन गया है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो बस इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने इस तरह से एक पॉलीथीन ले लिया है, कोई भी आप प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं। उसके ऊपर डो को मैंने रख दिया है। इस समय थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन एकदम से ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा गर्माहट है अभी इसमें। तो इसी समय मैं इस तरह से, आप देख रहे हैं पन्नी की सहायता से मैंने इसको मल के चिकना कर लिया है, और इसका एक स्क्वायर सा शेप दे दिया है। अब इसको हम बेलन की हेल्प से थोड़ा सा बेल लेंगे। जितनी मोटाई हमें रखनी है बर्फ़ी की, उस हिसाब से हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम लोग काजू की बर्फ़ी भी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है वो भी। तो देखिए सारी जो हमने बर्फ़ी थी इसको हमने थिकनेस काफ़ी रखी है और बेल लिया है, और मैंने बादाम के छोटे छोटे से पीसेस करे हैं, और इनको ऊपर से लगा देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाइए या ऐसे भी बना सकते हैं। अब दोबारा से हम इसको बेलन से चिपका देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो बादाम हैं वो अच्छे से हमारी बर्फ़ी में सेट हो जाएंगे। तो इसको बेलने के बाद इसको हमें ठंडा करना है, तो इसके लिए आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, अब इसको निकाल लिया है, और इस तरह से इसके हम पहले साइड्स कट कर लेते हैं, जिससे कि इसकी जो शेप है स्क्वायर वो अच्छी सी आ जाए। और उसके बाद आप अपने मन चाहे आकार में इसको कट कर लीजिए। तो मैं इसके स्क्वायर पीसेस बना रही हूँ, तो मैं इसके लिए इसका निशान लगा देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने बड़े स्क्वायर पीसेस में इसके निशान लगा के इसको कट कर लिया है। तो आप चाहें तो इस तरह से कट करिए, या जिस शेप में भी आप चाहें इसको कट कर लीजिए। तो हमारी जो बर्फ़ी है वो पीसेस कट गए हैं, तैयार हो गई है। तो इन पीसेस को देखिए कितने बढ़िया निकल रहे हैं। इनको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं।
तो इस तरह से मखाने की जो बर्फ़ी है बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाई है और फटाफट से बन के तैयार हो गई है। आप इसको बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट भी बनी है। और अगर रोज़ आप इस बर्फ़ी का एक पीस खाते हैं तो आपको इससे भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिल जाएगा। बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक भी करता है और इसको आप उपवास में भी खा सकते हैं। तो मेरे इस रेसिपी से आप भी मखाने की बर्फ़ी ज़रूर बनाइए, आप खाइए, सबको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए।